फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डोपामाइन इंजेक्शन के बारे में। ये क्या होता है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, किन किन बीमारियों में लगाया जाता है, क्या इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, क्या इसका डोज होता है, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखें। दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्या, डोपामाइन की। तो डोपामाइन एक नेचुरली न्यूरोट्रांसमीटर है। भाई, हमारी बॉडी में नेचुरली बनता है। ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें ट्रांसमीटर का काम करता है, ठीक है ना। ये जो डोपामाइन है उसी की तरह बहुत सारे ट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन होता है, इस तरह से बहुत सारे होते हैं। तो ये जो डोपामाइन है बेसिकली तो हमको क्या, खुशी का एहसास कराता है। जब जब आदमी का दिल खुश होता है तो उसको डोपामाइन की वजह से खुशी का एहसास होता है। बट यहाँ पे डोपामाइन इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, जो कि क्या है, डोपामाइन हाइड्रोक्लोराइड का इंजेक्शन मार्केट में आता है। इसको समझो आप दोस्तों। डोपामाइन हाइड्रोक्लोराइड का इंजेक्शन जो मार्केट में आता है 40 मिलीग्राम, 80 मिलीग्राम और 160 मिलीग्राम, 40, 80, 160 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल रहता है। इसके ब्रांड नेम कौन कौन से आते हैं भाई? डोपार आता है, कार्डिडोप आता है, डोपलिन आता है, डोपसिन आता है। ऐसे आप देख लेना, आपके एरिया में और कोई सा भी मिल सकता है। होता क्या है, डोपामाइन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। तो भाई ये जो ड्रग होता है, एक प्रकार से इसको हम क्या बोलते हैं, आइनोट्रोपिन या इंट्रोपिन भी बोलते हैं इसको। बेसिकली नॉर्मली कहीं कहीं कि इंट्रोपिन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, इसी को ही डोपामाइन इंजेक्शन को ही इंट्रोपिन बोला जाता है। दोस्तों, यहाँ पे जो डोपामाइन का इंजेक्शन है, पहले समझते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, किस किस कंडीशन में करते हैं। देखो भाई, हार्ट फेलियर, किसी को हार्ट अटैक आया तब भी किया जा सकता है। हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, हाइपोटेंशन, एकदम से सडनली ब्लड जो है, ब्लड प्रेशर कम हो गया है बहुत ज़्यादा, तब भी उसको लगाया जाता है। इवन ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए लगाते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट की ही बीमारी है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कई बार मेंटल डिसऑर्डर्स, ऐसे कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं भाई कि जिनमें मानसिक बीमारियां, जैसे कि ओसीडी, सिजोफ्रेनिया या अपना बाइपोलर डिसऑर्डर, ये इन समस्याओं में डोपामाइन इंजेक्शन को लगाया जाता है। तो बात करेंगे काम कैसे करता है। देखो भाई, डोपामाइन है ये हमारे बॉडी के D2 रिसेप्टर्स, D1 रिसेप्टर पर जाके बाइंड होता है। D1 रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड हो जाता है। फिर क्या करता है कि वैसोडाइलेशन कराता है। वैसोडाइलेशन मतलब कि ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा चौड़ा कर देता है। इससे क्या होता है कि ज़्यादा ब्लड पहुंचता है हार्ट के पास, तो जो हार्ट की जो डिमांड होती है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की, तो वो पूरी हो जाती है। तो इस तरह से काम करता है, वैसोडाइलेशन करता है। जब वैसोडाइलेशन होता है तो भाई ब्लड प्रेशर जो कम हुआ था वो भी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, ठीक है ना। तो ब्लड प्रेशर सब जगह पे मेंटेन हो जाता है। तो इस तरह से काम करता है। घुमा फिरा के बात क्या की जा रही है कि भाई ये न्यूरोट्रांसमीटर, ये जो भी है डोपामाइन हाइड्रोक्लोराइड, इसको सिर्फ और सिर्फ हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट से संबंधित कोई बीमारी उसमें दे सकते हैं या मेंटल कंडीशन में दे सकते हैं। यहाँ पे बात करें कि भाई किन दवाइयों के साथ इंटरेक्ट करता है, ड्रग इंटरेक्शन जानना बहुत जरूरी है। देखो, अगर किसी को डोपामाइन दिया जा रहा है तब आपको फेनेटोइन नहीं देना है। फेनेटोइन एक ड्रग बहुत ही कॉमन होती है, कई बार झटके वगैरह में देते हैं लोग, मिर्गी वगैरह में, तो फेनेटोइन नहीं देना। उसके अलावा आर्गोटामाइन भी देते हैं, माइग्रेन वगैरह में जो चलता है वो भी नहीं देना है। फेनिलेफ्रिन भी नहीं देना। और क्लोनाजिपाइन, ये एक स्लीपिंग पिल है, वो भी नहीं दिया जा सकता। इनके साथ ये ड्रग इंटरेक्ट करेगा और आपको साइड इफेक्ट दे सकता है। बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, कि भाई डोपामाइन के क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, बोलना चाहिए कि सावधानियां क्या क्या हो सकती हैं। शराब अगर कोई व्यक्ति पिया हुआ है उसको डोपामाइन का इंजेक्शन नहीं लगाना, ठीक है। एल्कोहल के साथ ये सूट नहीं करता ज़्यादा। प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। बाकी हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग में दिया जा सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग में इतनी दिक्कत नहीं देगा, बट प्रेगनेंसी में दिक्कत देगा। अगर किसी को कार्डियक डिजीज है कोई, मतलब कि जैसे कि COD, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, CAD, तो उसमें नहीं देना। कॉर्नरी के अंदर ब्लॉकिंग हो रही है और आप चाह रहे हो भाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, आप डोपामाइन लगा दो, नहीं कर सकते, ठीक है। एंजाइना का अटैक आया हो किसी को, नहीं देना। तो ये कि इसकी कुछ सावधानियां हैं कि इन जगह पे इसको नहीं दिया जा सकता। बात करेंगे इसके कुछ साइड इफेक्ट की, कि डोपामाइन का इंजेक्शन अगर किसी को लगा दिया तो क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो उसको क्या होगा कि नॉर्मली पूरी बॉडी में गर्माहट महसूस होगी। और जब हम कह रहे हैं भाई हाइपोटेंशन में देना है, तो ये क्या है, ब्लड प्रेशर को थोड़ा बढ़ाता है, हार्ट रेट को थोड़ा बढ़ाता है, लेकिन कई बार क्या है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, तो टैकीकार्डिया डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो उसको थोड़ा समझना जरूरी है, ठीक है ना। तो साइड इफेक्ट देखा गया है, टैकीकार्डिया हो जाता है, सिर दर्द हो सकता है आदमी का, नोजिया वॉमिटिंग में भी पॉसिबल। तो अभी आप बात करेंगे दोस्तों कि डोज क्या हो सकता है। देखो भाई, डोज क्या है इसका, इंट्रावीनस रहता है। इंट्रावीनस होता है मतलब कि नस में ही लगता है, इन्फ्यूजन के द्वारा। ऐसा डायरेक्ट नस में इंजेक्शन को नहीं घुसाया जाता। 100 ml का एनएस ले लो या जो भी है आपको सूट लगे, उसमें इसको डाइल्यूट किया जाता है 100 ml के एनएस में, और फिर इसको
इन्फ्यूज़न पंप होता है, एक मशीन होती है, उसमें इसको फिट करते हैं तो वो मशीन अपने हिसाब से धीरे धीरे बॉडी के अंदर पहुंचाती रहती है डोपामाइन को। उसमें रीडिंग सेट करना पड़ती है, ठीक है। तो वो रीडिंग क्या होती है, अगर किसी को डोपामाइन दे रहा है इंजेक्शन 100 ml NS के अंदर डाइल्यूट करके, तो 2 से लेके 10 माइक्रोग्राम पर केजी, 2 से लेके 10 माइक्रोग्राम पर केजी, मतलब 1 मिलीग्राम के अंदर 1000 माइक्रोग्राम होते हैं, ठीक है ना। तो आप अंदाजा लगा लो 2 से लेके 10 माइक्रोग्राम पर केजी वेट के हिसाब से पर मिनट में चढ़ेगा, ठीक है। 2 से 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, इस हिसाब से इसकी रीडिंग सीट जो है सेट की जाती है, उसमें मशीन होती है उसमें, तो वो अपने आप उसको पुश करती रहती है और ब्लड के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर डोपामाइन पहुंचता रहता है। अब ये डिपेंड करता है कि सीवियरिटी क्या है भाई, अगर किसी को ज़्यादा है तो उसको सुबह शाम लग सकता है, दिन में 4 बार भी लगाया जा सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो नॉर्मल सा डोज जो होता है एक स्टैंडर्ड कि भाई 2 से 10 या 10 में माइक्रोग्राम भी हो सकता है, 5 माइक्रोग्राम भी हो सकता है, हर एक बीमारी में अलग अलग इसका होता है, सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इन्फ्यूजन पंप से इसको चढ़ाया जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ है दोस्तों कि कई बार इसका कार्डियक शॉट भी दिया जाता है। अगर किसी को ऐसा अपन देखते हैं एड्रेनलिन का शॉट जो लगाया जाता है डायरेक्ट सीने के अंदर दिल में घुसा दिया जाता है, ऐसे ही इसको डोपामाइन को भी लगाया जा सकता है। तो ये होता है दोस्तों क्या, डोपामाइन। और आप देख रहे थे क्या, ज्ञानियर, मैं हूँ शिवम। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ऐसा ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हैं। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।